वेलकम बैक। मॉडर्न बैंकिंग मोबाइल ऐप्स से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता कई दिहाइयों में इवॉल्व हुई। 1960s और 70s में यूके और यूएस के बैंक्स ने एटीएम्स इंट्रोड्यूस किए और 1990s में इंटरनेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई। लेकिन ये सिस्टम उन्हीं लोगों के लिए काम करता था जो पहले से बैंक्स के कस्टमर्स थे। ईयर 2000 से पहले मोबाइल पेमेंट के कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स तो थे, लेकिन दुनिया ने इसका ट्रू स्केल 2007 में देखा। सफारीकॉम कंपनी ने वोडाफोन के साथ मिलकर एम पैसा नाम की एक ऐप लॉन्च की और ये दुनिया में पहला लार्ज स्केल पर कामयाब होने वाला मोबाइल बैंकिंग का मॉडल बना। एम पैसा ने ये प्रूव कर दिया कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं थे वो भी एजेंट्स और मोबाइल ऐप्स को यूज करके पैसे भेज और रिसीव कर सकते थे। एम पैसा इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि लोगों के मोबाइल फोन्स उनके वॉलेट्स बन चुके थे, लोकल शॉप वेंडर्स एजेंट्स बन चुके थे और कैश इन कैश आउट के सिस्टम ने ट्रेडिशनल ब्रांचेस को रिप्लेस कर दिया था। लोग अब आसानी से एजेंट्स को कैश डिपॉजिट करवा सकते थे या अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर सकते थे या एजेंट से कैश रिसीव भी कर सकते थे। ये वही मॉडल है जिसको आज हम अपनी लाइफ में रेगुलरली यूज करते हैं और इसको एक नॉर्मल सी एक्टिविटी समझते हैं, लेकिन 2007 में ये एक इनोवेशन थी। एम पैसा की सक्सेस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि बैंकिंग ब्रांचलेस भी हो सकती है। पाकिस्तान, जहां एक बड़ी अनबैंक्ड पॉपुलेशन थी और जो मोबाइल यूजेज और कैश हैवी इकोनॉमी रखता था, वहां ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट करती थी, सबके लिए एक्सेस। अब मुल्क को ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो इस ग्लोबल मॉडल को लोकली पाकिस्तान में एक्सप्लोर करता, और वो शख्स थे नदीम हुसैन। उस वक्त पे नदीम हुसैन एक करियर बैंकर थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फॉर्मर सीईओ रह चुके थे और तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के फाउंडर थे। और उनका बिलीव था कि पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है बल्कि एक्सेस की कमी है। नदीम ने लॉज कोई पॉलिटिकल तरीके से पास नहीं करवाए, उन्होंने सिस्टम के अंदर रहते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ काम किया एंड ही प्रूव्ड कि बैंक लेड ब्रांचलेस बैंकिंग एक स्केलेबल और रेगुलेटेड आइडिया हो सकता है। अब शुरुआत होती है उस आइडिया के एग्जीक्यूशन की। तामीर बैंक के पास लाइसेंस था लेकिन स्केल नहीं, और टेलीनॉर के पास स्केल था लेकिन लाइसेंस नहीं, और यही लिमिटेशन दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। टुगेदर तामीर बैंक एंड टेलीनॉर क्रिएटेड इजी पैसा इन 2009, एक बैंक लेड टेलको पावर्ड और रेगुलेटर अप्रूव्ड सिस्टम जिससे मिलियंस ऑफ यूजर्स डिजिटल फाइनेंस में आए। ये रेवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था बल्कि रेगुलेशन और पॉलिसी चेंजेस ने इसे फ्यूल किया। ब्रांचलेस बैंकिंग रेगुलेशंस ने एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जहां टेलकोस फिनटेक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती थी बिना ट्रेडिशनल बैंकिंग स्ट्रक्चर के। आज इजी पैसा और जैज़ कैश मिलकर 85% से ज़्यादा मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और इजी पैसा कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए आज भी इतनी इफेक्टिव फिनटेक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये वही स्ट्रेटजीज हैं जो कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया कि एम पैसा ने फॉलो की थी, जिसमें अकाउंट ओपनिंग एक लो कॉस्ट प्रोसेस बन चुका था। आपका अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होता था, आपको बैंक अकाउंट ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट के लिए आप एजेंट्स के पास किसी भी लोकल शॉप पर जा सकते थे, आपको बैंक्स पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी थी मर्चेंट्स के लिए क्यूआर पेमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना। इस स्ट्रेटेजी ने फिजिकल ब्रांचेस की नीड को एलिमिनेट कर दिया और एक मैस अडॉप्शन पाइपलाइन बनाई। लेटर ऑन इजी पैसा ने मार्केट में कंपटीशन जरूर फील किया, लेकिन कंपटीशन ने मार्केट को वीक नहीं किया बल्कि उसको वैलिडेट और एक्सपेंड किया। इजी पैसा को देखते हुए 2012 में एक और टेलको कंपनी जैज़ ने जैज़ कैश लॉन्च किया, जो कि आज इजी पैसा का सबसे बड़ा कंपेटिटर है। आज जैज़ कैश के पास 21 मिलियन यूजर्स हैं जबकि इजी पैसा के पास 18 मिलियन यूजर्स हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल अडॉप्शन पूरे पाकिस्तान में एक्सेलरेट किया। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ने सिर्फ कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं की बल्कि इकोनॉमी पर भी इसका एक मेजरेबल इम्पैक्ट था। आज की डेट तक इजी पैसा के थ्रू ट्रिलियंस ऑफ पीकेआर की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। इजी पैसा के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेलरेट हुई और लो इनकम पॉपुलेशन को भी फॉर्मल फाइनेंस तक एक्सेस मिली। जो शुरू में सिर्फ एक मनी ट्रांसफर टूल था, अब फुल डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेविंग्स, माइक्रो लोन्स, क्रेडिट स्कोर्स, मिनी एप्स, बीएनपीएल ऑप्शंस एंड मैनी मोर। और यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। प्रोडक्ट एवोल्यूशन ने कस्टमर रिटेंशन और रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इम्प्रूव किया।
یہ کہانی ایک عام سی فنٹیک ایپ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت اہم بزنس اسٹریٹجیز کی ایگزامپلز بھی ہیں۔ یعنی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح فرسٹ موور ایڈوانٹیج نے مارکیٹ شیئر کیپچر کیا، کس طرح ریگولیٹرز نے انٹری بیریئرز کو ریموو کیا اور کمپٹیشن نے ایکو سسٹم کو ایکسپینڈ کیا، اور سب سے امپورٹنٹ پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن نے نئے ریونیو سٹریمز بنائے۔ آج اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں یہ لیسنز ہر ایک ایمرجنگ مارکیٹ بزنس کے لیے بہت ویلیویبل ہیں، جہاں پرابلم کا مطلب ہے اپرچونٹی۔ آج پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز لوگ بغیر سوچے کرتے ہیں۔ اس سائلنٹ ٹرانسفارمیشن نے ایک پروڈکٹ نہیں بلکہ ایک فائنینشیل ایکو سسٹم کریٹ کیا، اور ایک ریئل بزنس سکسس پتہ کب ہوتی ہے؟ جب سولوشن اتنا انٹیگریٹڈ ہو کہ لوگ نوٹس ہی نہ کریں، بس یوز کریں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ کیپ ویٹنگ فار دا نیکسٹ ویڈیو۔